हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम जो वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम है इन जेई मेन। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस ओवर द इयर्स अगर आप देखोगे लाइक 2021, 2022 ईयर में या 2023 में, तो इन 3 सालों में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा टफ प्रॉब्लम्स जेई मेन में पूछी गई हैं। तो एक पिक करना ऑब्वियसली मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक 2021 में सबसे पहले सबसे टफेस्ट पेपर आया था 16 मार्च को। अगर आप देखोगे तो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में से कोई एक पेपर वाज वेरी टफ। उस टाइम माना जा रहा था कि ये अब तक का सबसे टफ पेपर है। लेकिन उसके बाद 2022 में मैथ्स के पेपर ने या 2023 में मैथ्स के पेपर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट में बहुत सारे टफ क्वेश्चन आए, स्पेशली न्यूमेरिकल टाइप में। तो मैंने उसमें से आज एक सवाल पिक किया है जो कि मुझे लगता है कि इट इज वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम आस्क्ड इन जेईई मेन। हालांकि जैसे मैंने बोला और भी बहुत सारे सवाल हैं जो काफी ज्यादा टफ हैं, लेकिन मैंने आज एक क्वेश्चन पिक किया है और मैं ऐसे और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहूंगा आने वाले सेशंस में। तो चलो आज ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और मैं बताता हूं ये क्वेश्चन इतना टफ क्यों है और ये बच्चा मतलब देखते ही क्यों इसको छोड़ देगा कि नहीं यार ये तो रहने देते हैं। तो क्वेश्चन जो होते हैं, डेट इज जो क्वेश्चन आज का जो क्वेश्चन है, डेट इज बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंशियल सीरीज एंड समेशन ऑफ फैक्टोरियल्स। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 31 जनवरी 2023 के पेपर में आया था। और जब भी सवाल में फैक्टोरियल के साथ सिग्मा आएगा, एक्सपोनेंशियल सीरीज के साथ मिक्सअप करोगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा टफ बन जाता है। सो दिस वाज द क्वेश्चन जो मुझे लगता है वन ऑफ दी, मतलब अगर हम टॉप 10 या 15 क्वेश्चंस की बात करें सारे हिस्ट्री ऑफ जेईई मेन में, तो इसमें ये सवाल भी आएगा, है ना। इसके जैसे और भी सवाल हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे आपने ये क्वेश्चन जरूर करा होगा अपने प्रैक्टिस के टाइम, 0 से 1। मैं इस क्वेश्चन को भी लेने की सोच रहा था क्योंकि मेरे पास ऐसे 3-4 सवाल हैं जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हैं। 7 की पावर 1/x वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ जेईई मेन। तो लेकिन आज मैंने ये वाला क्वेश्चन पिक किया, मुझे लगा कि यस दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम आस्क्ड इन जेईई। और ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, तो नए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो टफ क्यों है? बिकॉज ऑफ दी, आप देखो कि सवाल को बनाने में अभी हमारा जो भी मेहनत लगेगी, है ना, सेपरेट करना और इसको फैक्टराइज करना, कहीं ना कहीं सिग्मा को स्प्लिट करना, एक्सपोनेंशियल सीरीज को यूज करना, ये क्वेश्चन को काफी ज्यादा चैलेंजिंग बना देता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिमाग में आएगा इस सवाल में करने के लिए वो यही आएगा कि लेट्स स्प्लिट द सिग्मा। हम सिग्मा को स्प्लिट कर देते हैं। तो सिग्मा को जब स्प्लिट करेंगे तो n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, यहां से आपका ये 2n फैक्टोरियल कट जाएगा तो n क्यूब बाय n फैक्टोरियल, और प्लस ये हो जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, एंड दिस विल बी 2n माइनस 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल, है ना। तो सिग्मा और फैक्टोरियल्स का कॉम्बिनेशन काफी खतरनाक होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक सवाल वो 7 की पावर 1/x वाला आया था, एक आपका सिग्मा ऑफ क्यूबिक फंक्शन का फैक्टोरियल आया है। तो कुछ में आपको इंटीग्रेशन भी बहुत ग्रेटेस्ट इंटीजर के इंटीजर्स आए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ जीआईएफ। तो कुछ ऐसे सवाल हैं 10-12 सवाल जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हैं आपकी जेईई में। तो मैंने आज एक पिक किया। तो ये मत बोला कि नहीं सर ये मतलब टफेस्ट नहीं, और भी टफ है, और भी मतलब मैं कह सकता हूं कि यस बाकी भी हैं, इसी के लेवल के हैं, एक लेवल ऊपर एक लेवल नीचे, है ना। लेकिन यस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स जो अभी रिसेंट टाइम्स में देखा गया है। और इंटीजर टाइप में है तो फॉर श्योर बच्चा इसको देखकर ऐसे छोड़ देगा कि यार है ना टाइम लगेगा। पर चलो आज सीखते हैं, क्योंकि मैं इसलिए भी एक क्वेश्चन मैंने पिक किया बिकॉज कहीं ना कहीं आप सीखोगे कि फैक्टोरियल के समेशंस और एक्सपोनेंशियल सीरीज का यूज कैसे होता है। तो यहां पे n क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल है, तो आपको यहां पे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। सो दिस विल बी, ये 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। सो दिस इज n स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने यहां पे n इंटू n माइनस 1 कर दिया। अब n माइनस 1 आ गया तो n फिर 1 से स्टार्ट हो जाता है। सिग्मा में ये भी रूल्स आपको सीखने पड़ेंगे। इसको करने का जो तरीका है वो है n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, इसको स्प्लिट कर लेते हैं फिर से। सो 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल और माइनस सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये चीज तो सॉल्व हो ही जाएगी। तो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन, अब देखो ये चैलेंज आएगा इसलिए टफेस्ट क्वेश्चन है ये, है ना। प्लस इसमें हम लिख लेंगे n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी और 1 अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। लेकिन अब n 0 से नहीं रहेगा, अब n 1 से हो जाएगा, है ना।
क्योंकि 2n माइनस 1 फैक्टोरियल है तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। अब तो सिग्मा अपने आप चेंज करते रहो और ये 0 से स्टार्ट होगा। है ना? तो इसको हम अलग कर लेते हैं, इस पोर्शन को, इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा आपके लिए। ये अब असली मुद्दा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास एक्चुअली दो पार्ट्स आ गए हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। ठीक है? काफी चैलेंजिंग और टफ प्रॉब्लम, तभी ये टफेस्ट क्वेश्चन में इसको काउंट किया गया है। सेपरेट कर लोगे ठीक है, लेकिन उसके बाद ये कैंसिल करना, फिर यहां पे स्प्लिट करना, फिर कैंसिल करना, यहां तक ठीक है। अब चैलेंज है हमारा सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन को सॉल्व करना। फर्स्ट पोर्शन को सॉल्व करने के लिए मैं n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 करूंगा। अब ये बहुत चैलेंजिंग स्टेप हो जाएगा, है ना? n फैक्टोरियल, यहां के n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी होगा। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि यहां पे ताकि मैं इसको सेपरेट कर पाऊं। अब जब सेपरेट करूंगा तो n 1 से इंफिनिटी हो जाएगा। अब देखो जेई के हिसाब से दिस इज अ टफ प्रॉब्लम एंड वेरी लेंथी, और प्लस इसका अलग हो जाएगा n 1 से लेके इंफिनिटी 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको मैंने स्प्लिट कर लिया। जब यहां पे मैं स्प्लिट करूंगा, देखो ध्यान से देखना, n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, तो n प्लस 1 बचेगा और n माइनस 1 को लिख लोगे आप n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल आ गया। आई होप ये स्टेप सबको क्लियर हो गया। n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, मैं यहां ऊपर कर देता हूं, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, और नीचे कर दो n माइनस 1 फैक्टोरियल को n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया। तो n प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इज द राइट आंसर, है ना? यहां पे आ जाएगा ये। और इसको तो आप एज इट इज रहने दो, इसका कुछ कर नहीं सकते। देखेंगे ये कौन सी सीरीज बनेगी, बाद की बात है ना? ये सीरीज कौन सी बनेगी, ये सीरीज कौन सी बनेगी, ये क्योंकि 1 अपॉन फैक्टोरियल्स हैं, तो देखेंगे कौन सी सीरीज बनेगी। अब इसमें फिर से मैं n माइनस 2 बनाऊंगा, तो n माइनस 2 प्लस 3 करूंगा। इसको ध्यान से देखना, देखो तो ये काफी चैलेंजिंग चीज है कि फैक्टोरियल्स को बार बार हम लोगों को सॉल्व करना पड़ रहा है समेशन में। तो n प्लस 1 को लिखेंगे n माइनस 2 प्लस 3, मतलब n माइनस 2 प्लस 3 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस सिग्मा 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको भी सेपरेट करेंगे तो अब ये n इज इक्वल टू, जब इसको सेपरेट करोगे आप तो ये n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल होगा, तो 1 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो अब 3 से स्टार्ट हो जाएगा। ये चेंजेस करते रहना साथ साथ, है ना? क्योंकि नेगेटिव फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। तो n माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ये, और ये 3 के साथ अलग हो जाएगा। 3 टाइम्स सिग्मा n इज इक्वल टू, ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा, इंफिनिटी 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा प्लस सिग्मा 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये अभी तो सिर्फ एक पार्ट सॉल्व हुआ है, अभी मैं सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है। अब सबसे पहले मुझे ये सीरीज बताओ क्या बनेगी। 1 बाय 0 फैक्टोरियल, देखो मैं अगले पेज पे बताता हूं, 1 बाय 0 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। अगर आपने e टू दी पावर x की सीरीज पढ़ी हो तो वो 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड अप टू इंफिनिटी। तो खुद ही देखो e टू दी पावर 1 यही हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल, 1 बाय 2 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। तो ये e की आंसर, दिस इज e, तो इसका मतलब ये आपका e हो गया बेटा। तो दैट मींस ये वाली क्वांटिटी आपकी e हो गई, तो ये e बन गया। प्लस जब n को 2 से स्टार्ट करोगे तो 1 बाय 0 फैक्टोरियल, 1 बाय 1, 1 बाय 2 फैक्टोरियल, 1 बाय 3, ये फिर से e बन जाएगा, तो 3e। ठीक है? और ये हो जाएगा आपका, अगेन ये n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है यहां पे, ये भी वही बनेगा, 1 बाय 0 फैक्टोरियल, 1 बाय 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 बाय 2 फैक्टोरियल, 1 बाय 3 फैक्टोरियल, e बनेगा। तो बड़े मजे की बात है कि फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आ गया वो 5e आ गया, है ना? तो इतनी मेहनत मशक्कत हमने करी, यहां पे -1 +1 किया, फैक्टराइज किया, अलग अलग किया, फिर सॉल्व किया, फिर फैक्टराइज, मतलब फिर हमने स्प्लिट किया, और अल्टीमेटली जितनी भी सीरीज बनी, ये भी एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये भी एक्सपोनेंशियल, ये भी, तो e 3e और e मिलके 5e बन गए। तो 5e वाला फर्स्ट का आंसर हो गया। अब आते हैं सेकंड का आंसर। ये सारे ऑड वालों का फैक्टोरियल है और वो इवन वालों का फैक्टोरियल है। अब ये असली मुद्दा है। तो ऑड और इवन वालों का फैक्टोरियल मुझे बताना क्या होगा। एक ऑड वाला है यानी कि 1 माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 5 फैक्टोरियल, एक इसका सम बताना है मुझे, और एक इवन वालों का है
है ना। देखो 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल अप टू ऐसे चलता रहेगा। तो इनका सब अपने को बताना है क्या आएगा, है ना। जो अपने को वो दे रखा है ये रहा। जब 1 डालोगे तो 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और यहाँ पे 2 4 6 8 आएगा। अच्छा 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 भी आएगा, ये 1 भी आएगा। तो इन दोनों का सम हमें बताना है। तो यहां पे मुझे लग रहा है अगर मैं e की पावर -1 यूज करूं तो ये हो जाएगा 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल ऐसे। अब अगर मैं ऐड करता हूं उसे e + 1/e/2, तो ऐड करूंगा तो सारे के सारे इवन वाले आ जाएंगे। देखो ये भी दिमाग यहां पे लगाना था। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सारे ऑड वाले आ जाएंगे। देखो तो इसका मतलब फाइनली हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो किन दोनों को, ऑड वाले में से इवन वालों को माइनस करना है। तो ये ऑड वाला है, ये इवन वाला है, तो इसमें से इसको माइनस भी करना है। तो ये भी एक सीरीज बन गई। तो e - 1/e/2 में से अपने को e + 1/e/2 माइनस करना है। तो e कैंसिल हो गए और ये हो गया माइनस, मतलब ये ऐसे है, ब्रैकेट है। तो दिस विल बी -1/e। देख लो e से e तो कैंसिल हो गया, -2/e/2, तो 2 कट गया, -1/e आंसर आ गया इसका। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर आया है डेट इज -1/e। दिस होल टर्म इज -1/e। तो फाइनल आंसर आई एम गेटिंग 5e। तो फाइनली जो मुझे सीरीज का सम मिला है, डेट इज, इसका जो सीरीज का सम मिला है वो है 5e - 1/e। अगर इसे कंपेयर करेंगे ae + b/e + c से, तो यहां से a आपका हो जाएगा बेटा 5, ठीक है, b हो जाएगा आपका -1 और c हो जाएगा आपका 0। निकालना क्या था अपने को, a² - b + c। तो 25 + 1 + 0, तो इसका सही आंसर है 26। तो 26 आंसर होगा। तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग लेंदी प्रॉब्लम है और काफी ज्यादा इसके अंदर अपने को एक्सपोनेंशियल सीरीज का यूज करना था, दिमाग लगाना था। इतना पेशेंस, इतना टाइम उस टाइम शायद नहीं होता, बट स्टिल आपको चीजें लर्न करनी है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल सीरीज से सवाल जो है जनरली हमारे एग्जाम में, जेईई मेन में आते रहते हैं। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया सवाल। तो पहले हमने इसको सेपरेट किया, फिर यहां पे हमने n को n से स्प्लिट किया, यहां भी स्प्लिट कर दिया। जो फैक्टोरियल वाले एक्सप्रेशंस होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं ऊपर नीचे, वो कैंसिल किया यहां पे, और इसको अलग सॉल्व किया -1 + 1 करके, है ना। आगे फिर लिखा हमने +3 -2 + 3 करके, मतलब स्प्लिट करते चले गए। और ये हमने ऑड फैक्टोरियल और इवन फैक्टोरियल की सीरीज को भी यहां पे डिराइव किया। e और 1/e सोचना था, यहां पे ऐड करके /2 करेंगे तो इवन वाले आएंगे, माइनस करके करेंगे तो ऑड वाले आएंगे। तो ओवरऑल द क्वेश्चन वाज वेरी 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 चैलेंजिंग, और मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट होगा तो देखकर एक बार को उसको झटका लगेगा। और ये सवाल लेने का मैं फिर बोल रहा हूं ये पर्पस था, क्योंकि समेशन के अंदर मतलब फैक्टोरियल्स और उसके बाद एक्सपोनेंशियल सीरीज का भी यूज, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा चैलेंजिंग बना देता है। सो यस, दिस वाज one of the toughest problem asked in your JEE main। उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, क्यूबिक के फैक्टोरियल्स आए हैं, समेशन ऑफ GIF का इंटीग्रेशन आया है, वो भी GIF के अंदर क्यूबिक फंक्शन, इतना खतरनाक, है ना। या फिर ये 7 की पावर 1/x का GIF का इंटीग्रेशन आया था 1 में। तो कुछ ऐसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स देखे गए हैं जहां पे एक्सपोनेंशियल सीरीज का या फैक्टोरियल्स के समेशन का यूज होता है। तो ऐसे सवाल आपको जेईई मेन में PYQs में मिलेंगे, और मैं यहां पे अपने सेशंस में आप लोगों को करवाता रहूंगा, ठीक है। तो फॉर मोर सेशंस लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और ऐसे वीडियोस, ऐसे सेशंस आप लोगों को मिलते रहेंगे, और जेईई मेन के लिए तैयारी जो है हम करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड आई विल सी यू। और प्लीज चैनल पे बने रहो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। So thank you so much बच्चों।